व्यूज़ अल-यासीन 105 एंटी टैंक रॉकेट हमास इसराइल वार के दौरान इसराइली जदीद तरीन मरकावा टैंकों के लिए मौत का परवाना साबित हुआ है। आज की वीडियो में हम इस RPG की तमाम तर सलाहियतों, हमास की जानब से इसकी तैयारी और इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ इसकी हैरत अंगेज़ कारकर्दगी पर तफसील में बात करेंगे। इसके अलावा इसराइल और हमास के दरमियान गुज़श्ता 32 रोज़ से जारी जंग में इसराइली फोर्सेस को होने वाले तशवीशनाक नुकसानात के हवाले से भी तबसरा किया जाएगा। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपकी हौसला अफजाई से हम मज़ीद इस तरह की दिलचस्प और इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आप तक लाते रहें। सो लेट्स बिगिन। फ़लस्तीनी बज़ामती तंजीम हमास के स्पोक्स पर्सन अबू बैदा ने हाल ही में अपनी प्रेस रिलीज़ में एक बड़ा दावा किया कि अल-कस्साम ब्रिगेड के जंगजुओं ने इसराइली काबिज़ फ़ौज के 200 से ज़ायद जदीद तरीन मरकावा 4 टैंकों को अल-यासीन 105 एंटी आर्मर RPG रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हुए तबाह कर दिया, जो कि यकीनन हमास की नाकाबिले तस्खीर सलाहियतों का एक मुँह बोलता सबूत है। रेजिस्टेंस फोर्सेस की जानब से जारी करदा वीडियोज़ में मुजाहिदीन को इसराइली टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, फ़ौजी बिल्डोज़र्स और दीगर भारी मशीनरी के खिलाफ अल-यासीन रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद इस RPG को पूरी दुनिया में बेपनाह पजीराई हासिल हुई। इसराइल, जिसे अपनी फ़ौजी ताकत और जदीद हथियारों पर बड़ा नाज था, अब वो अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन के दौरान होने वाले जानी और माली नुकसानात दुनिया से छुपा रहा है। याद रहे कि इन मरकावा टैंकों की पर यूनिट कॉस्ट $5 मिलियन है और 7 अक्टूबर को शुरू होने वाले अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन से लेकर अब तक इसराइल 200 टैंकों की तबाही की सूरत में $1 बिलियन का नुकसान उठा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 नवंबर को सिर्फ एक दिन में हमास ने इसराइल के 13 मरकावा टैंकों को राख का ढेर बना दिया, जो इसराइल हमास जंग के दौरान इसराइल को होने वाला सबसे बड़ा माली नुकसान करार दिया जा रहा है। वहीं अगर हम अल-यासीन RPG शेल्स की बात करें तो ये एक इंतहाई सस्ता और देसी साख्तार रॉकेट है, जिसे हमास ने अपनी मदद आपके तहत गाज़ा में ही तैयार किया। अब हम इस एंटी टैंक मिसाइल की कुछ चीदा खसूसियात और डेवलपमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। अल-यासीन बुनियादी तौर पर एक एंटी आर्मर एंटी टैंक रॉकेट प्रोजेक्टाइल है, जिसे हमास के बानी और रूहानी रहनुमा शेख अहमद यासीन के नाम से मंसूब किया जाता है। इन्हें इसराइली काबिज़ फ़ौज की जानब से 22 मार्च 2004 को गज़ा में शहीद कर दिया गया था। ये मिसाइल रशियन टेंडम 85 रॉकेट पर बेस्ड है, जिसे अल-कस्साम ब्रिगेड के इंजीनियर्स ने कई स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स के बाद तैयार किया। याद रहे कि टेंडम 85 प्रोजेक्टाइल को पहली बार जनवरी 2009 में अल-फुरकान बैटल के दौरान हमास की जानब से इस्तेमाल किया गया। बाद फरवरी 2017 में अल-कस्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया कि उन्होंने टेंडम 85 रॉकेट का लोकली प्रोड्यूस्ड वेरिएंट बना लिया है, जिसे अल-यासीन 105 का नाम दिया गया। ख्याल किया जाता है कि इस एंटी टैंक शेल की तैयारी ईरान और हिज़्बुल्लाह की मदद से गज़ा में की गई। ताहम एक राय ये भी है कि इन मिसाइल्स में इस्तेमाल होने वाले पुरज़ाजात को मिस्र, लबनान और गज़ा के दीगर पड़ोसी इलाकों से स्मगल किया गया, जिसके बाद हमास के इंजीनियर्स ने इसे मकामी तौर पर असम्बल किया। एक अंदाजे के मुताबिक हमास की जानब से इस मिसाइल के 200 यूनिट्स तैयार किए जा चुके हैं, ताहम प्रोडक्शन पर ईयर अभी तक मंज़िल पर नहीं लाई गई। अल-यासीन मिसाइल का लॉन्चर सोवियत RPG-2 डिज़ाइन से काफ़ी हद तक ममासलत रखता है। इस रॉकेट की मज़ल वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड, जबकि ये रोल्ड होमोजीनियस आर्मर स्टील से बने किसी भी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी के अंदर 60 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखता है। अल-यासीन का कुल वज़न 4.5 किलोग्राम, रेंज 100 से 500 मीटर, जबकि ये 150 मीटर के फासले पर मौसर तरीके से अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। 105 मिलीमीटर कैलिबर का हामिल यासीन RPG ईंटों से बने बंकर्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किन्ड व्हीकल्स के खिलाफ कारआमद है, जिन पर 200 मिलीमीटर स्टील आर्मर का इस्तेमाल किया गया हो। इस मिसाइल की सबसे नुमायां खसूसियत इसका डुअल डिस्ट्रक्टिव हेड है, जिसे 2 चार्जेस से इक्विप किया गया है। पहले मरहले में यासीन के हेड पर मौजूद चार्ज एक्सप्लोड होकर आर्मर की बाहरी तह को चीरता है, जबकि दूसरा चार्ज टैंक के 60 सेंटीमीटर तक अंदर धंस जाने के बाद एक्सप्लोड होते ही इसे मुकम्मल तौर पर नाकारा बना देता है। याद रहे कि अगरचा इसराइली मरकावा टैंकों को फ्रेंच साख्ता ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस किया गया है, मगर हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये सिस्टम अल-यासीन प्रोजेक्टाइल्स के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। हालांकि ट्रॉफी APS को दुनिया का जदीद तरीन और बैटल प्रूवन प्रोटेक्शन सिस्टम तस्वर किया जाता है।
اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم مرکاوا ٹینکوں کو دشمن کی جانب سے فائر کیے جانے والے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز، اینٹی ٹینک راکٹس اور ہائی ایکسپلوسیو اینٹی ٹینک راؤنڈز کے خلاف 360 ڈگری پروٹیکشن فراہم کرتا ہے۔ لیکن الیاسین RPG نے دنیا کے سامنے اس سسٹم کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا، جس کے بعد اس اینٹی ٹینک راکٹ کو دی مرکاوا کلر کا نام دیا جا رہا ہے۔ ویوز ایک محتاط اندازے کے مطابق 7 اکتوبر کو شروع ہونے والے الاقصی فلڈ آپریشن کے دوران اب تک اسرائیل کو $51 بلین کا نقصان ہوا ہے، جو اسرائیل جیسے ترقی یافتہ ملک کی ٹوٹل GDP کا 10% ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کراسنگ اور ایئرپورٹس اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق 2,30,000 سے زائد اسرائیلی اپنی زمینوں کو چھوڑ کر بیرون ملک جا چکے ہیں، جبکہ 1 لاکھ یہودی زیر زمین بنکرز میں پناہ لینے پر مجبور اور 8 لاکھ بے گھر ہیں۔ کارخانے، فیکٹریاں، تعلیمی ادارے، کاروباری مراکز، تیل و گیس کے پلانٹس، حتیٰ کہ پورا اسرائیل پچھلے 32 دنوں سے مکمل طور پر بند پڑا ہے۔ سینٹرل بینک آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی اثاثے $7.3 ارب کم، جبکہ $8.2 ارب کے فارن اثاثہ جات فروخت کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی وزارت سیاحت کا کہنا ہے کہ ملک کی ٹورزم انڈسٹری میں 76% تک کمی واقع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ملک کو یومیہ $2 ارب کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیلی درندگی پر مسلسل احتجاج جاری ہے، جبکہ بہت سے ممالک میں یہودیوں پر حملوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ویوز آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔